शत्रु फिर आपके सामने टिक जाए तो फिर आपको मैंने मंत्र दिया ही क्या। शत्रु आपसे आंख मिला ले तो फिर बगलामुखी साधना करवाई क्या, फिर फायदा भी क्या हुआ। बगलामुखी अपने जीवन में सभी संकटों को निवारण करने वाली, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली। बगलामुखी का तो शायद ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा, जिसने कि किसी भी शत्रुओं पर पूर्ण रूप से प्रहार करने वाली, वज्र की तरह प्रहार करने वाली। शत्रु रहे ही नहीं जीवन में। अब सब एक शत्रुता करता है तो वह सीधा सरल चले, जिन बाधा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, चिंता नहीं हो, भय मुक्त जीवन बने, निर्भय, कहीं भी चले जाएं तो कोई उसके सामने टिक नहीं सके। इतनी उच्च कोटि की बगलामुखी साधना होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। जीवन की श्रेष्ठतम साधना है, अद्वितीय साधना है, जो वज्र की तरफ प्रहार करती है शत्रुओं पर, हमारे पापों पर, हमारे दुर्भाग्य पर, हमारे कष्टों पर, हमारी पीड़ाओं पर, हमारे शत्रुओं पर और हमारे दुर्भिक्ष पर। और शास्त्रों में कहा है कि जिसने बगलामुखी साधना कर ली उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसके समान, बगलामुखी के समान जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई साधना नहीं है। चाहे लक्ष्मी साधना है, चाहे छिन्नमस्ता साधना है, चाहे कुबेर साधना है, चाहे वैष्णवी साधना है, चाहे सरस्वती साधना है, पर बगलामुखी साधना के बिना जीवन में निर्भयता नहीं आ सकती। जीवन में डर, भय, आशंका, अकाल मृत्यु, कष्ट, पीड़ा, राज्य भय, बीमारी, अशक्तता, अपाहिजता, निर्धनता, ये सब कुछ अपने आप में निवृत्ति के लिए शास्त्रों ने बगलामुखी प्रयोग को अपने आप में पूर्ण बताया है। और एक बगलामुखी प्रयोग सिद्ध होने के बाद में उसकी आंखों में वह चमक, वो तेज आ जाती है कि सामने वाला उसे आंख नहीं मिला पाता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। 10,000 लोगों के सामने अगर बोल जाए तो सामने झुक के खड़े रहते हैं। अब सर उसके सामने बोल नहीं सकते, भय, उनको राज्य भय व्याप्त नहीं हो सकता, किसी प्रकार का जीवन का भय नहीं रह सकता, अकाल मृत्यु नहीं रह सकती, घर में तनाव नहीं रह सकता, घर में दुख नहीं रह सकता, घर में दारिद्र्य नहीं रह सकता, कष्ट नहीं रह सकता, पीड़ा नहीं रह सकती। और वास्तव में जीवन की, मेरे पूरे जीवन को यदि मैं निचोड़ करके देखूं तो बगलामुखी साधना के समान और कोई साधना नहीं है। भय रहित जीवन यापन करने के लिए, भय मुक्त जीवन, निश्चिंत जीवन, निर्द्वंद्व जीवन, निर्भीक जीवन। फिर चेहरा उदास नहीं रहता, फिर मरा हुआ चेहरा नहीं रहता, फिर ऐसा नहीं लगता चेहरे पर सलवटें पड़ गई हैं, फिर ऐसा नहीं रहता कि जीवन में हर समय तनाव रहे, ऐसा कुछ नहीं रहता। जीवन अपने आप में स्वर्णिम बन जाता है, देदीप्यमान बन जाता है। जिसने महालक्ष्मी साधना के साथ साथ या 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी साधना कर ली, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। जो जीवन में न्यूनता है, किसी प्रकार की भी न्यूनता, जो कहने की हो, जो नहीं कहने की हो, जो नहीं कह सके, जो कह सके। पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र के विवाह में विलंब हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, भय है, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, तनाव है, भाइयों में दुश्मनी है, पड़ोसियों से दुश्मनी है, व्यापार में कोई समस्या है, तंत्र भय है, कोई तांत्रिक प्रयोग है, ये सब कुछ भय है। इन सब भयों से निवृत्ति केवल बगलामुखी साधना के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इस श्लोक में भी जहाँ लक्ष्मी उपनिषद है, वहां पर भी उसने कहा कि लक्ष्मी हो, पर भय रहित हो। और भय की निवृत्ति के लिए लक्ष्मी तो लक्ष्मी प्रदान करेगी, मिठाई तो मिठाई देगी, मिठाई नमकीन बन नहीं सकती, तो मिठाई खाऊं और नमकीन होनी चाहिए, ये चल नहीं सकती। मिठाई अपने आप में स्वादिष्ट मीठी होगी, नमकीन अपने आप में नमकीन होगा। बगलामुखी अपने आप में पूर्ण जीवन के अभावों को दूर करने वाली होगी, लक्ष्मी अपने आप में धन देने वाली होगी। धन दे मगर उसका उपयोग कर सकें, भोग कर सकें और निर्भय होकर भोग कर सकें। किसी प्रकार के कारखाने में हड़ताल नहीं हो, घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो, पति पत्नी के बीच मतभेद नहीं हो, तनाव नहीं हो, टेंस नहीं हो, रात को नींद आराम से आ सके, जीवन निर्द्वंद्व हो सके, एक अपने आप में पूर्ण मस्ती के साथ जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी उच्च कोटि की साधना, बगलामुखी साधना मैं कल आप में से जो भी साधक होंगे उनको ये साधना और अद्वितीय साधना संपन्न करवाऊंगा, जो कि मेरे पूरे जीवन की हजारों साधनाओं में से यदि मैं देखूं तो श्रेष्ठतम साधना बगलामुखी साधना कही गई है। और कहता हूं क्योंकि वह है तो फिर जीवन में कोई कमी है ही नहीं। फिर लक्ष्मी आए और लक्ष्मी का भोग करें, जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त करें, आनंद लें। जब घर में शांति हो, घर में बैठने का इच्छा होगी, राज्य भय रहेगा नहीं, उन्नति हो पाएगी और जीवन में सब कुछ प्राप्त हो पाएगा। मैं आपको धीरे धीरे उस जगह पहुंचा देना चाहता हूं जहां जीवन में कोई न्यूनता आपके रहे ही नहीं। इसे लोग
जिनका मुंह गंदा होता है, घटिया होता है, जिनका चित्तवृत्ति मलिन होती है, वो घटिया बोलता है, स्वार्थवृत्ति से बोलता है। मन में जरूर दुख जरूर होता है कि मैं रोशनी पैदा करता हूं, ये अंधकार क्यों फैला रहे हैं, मगर वो अंधकार फैलाएंगे। कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा। मैंने एक बार टेस्ट किया था, शहद खिलाया पहले उसको तो भी भौंका, गुड़ खिलाया तो भी भौंका, फिर डंडा मारा तो भी भौंका और भाग गया। तो ऐसे लोगों को डंडा मारना है, और डंडा मारने को बगलामुखी प्रयोग कहते हैं। बस धुआं तो इसलिए ये प्रयोग अपने आप में तीक्ष्ण तलवार और विस्फोट की तरह है, और मैंने अपने जीवन में आजमाया है, कई बार आजमाया। यह एक ऐसा प्रहार दिखता नहीं है, कोई लाठी नहीं है, कोई तीर तलवार बंदूक नहीं है, बस सर्वास सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जीवन सत्यानाश हो जाता है। पानी पिलाने वाला कोई नहीं रह पाता कि गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हैं। मैं पूछ रहा हूं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा करेंगे नहीं तो हम ऐसा क्यों करेंगे। मैं अपने पड़ोसी पूर्णचंद का क्यों करूंगा, जब पड़ोसी मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो। आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं करूंगा, आप थप्पड़ मारेंगे तो मैं ईसा मसीह तो ऊन एक दूसरा गाल सामने कर दूं, मैं 4 झापट और मारूंगा तुम्हारे और कान से खून आएगा। मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, ईसा मसीह नहीं हूं, मैं नानक शिमाली हूं, और वो 1 झापट मारेगा तो मैं 6 झापट मारूंगा, गारंटी के साथ मारूंगा, और उनसे तेज मारूंगा। और आज भी मेरे शिष्य हैं जो गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, खून बहाने के लिए तैयार हैं, अपना बलिदान करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई शत्रु हो जाता है मेरा तो इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है, जूझा है श्रीवास्तव, अपने आप में अकेला जूझा है, हिम्मत के साथ जूझा है। उसके बाद भी गुरु भक्ति में कमी नहीं आई। मैं मन में थोड़ा सा कुछ आया, मैं क्या होगा, बोलेगा नहीं आएगा, मगर उसमें एक क्षमता रही है, उसने एक शिष्यता निभाई है, जूझा है। खैर ये तो जीवन के क्रम है, दिन होगा, रात होगी, अंधेरा होगा, फिर उजाला होगा, फिर सूर्य होगा, रात के बाद रात पैदा होगी नहीं। कृष्ण ने एक बार कहा था, अर्जुन तुम नहीं पहचानते, भीष्म नहीं पहचानते, मेरी मृत्यु के बाद मुझे लोग पहचानेंगे। और वास्तव में कृष्ण को मृत्यु के बाद ही पहचाना गया कि वह कितना अपने आप में उच्च कोटि का विद्वान था, जिसने गीता जैसा ग्रंथ लिखा, कितना महान योद्धा था जिसने महाभारत जैसा युद्ध लड़ा, कितना महान सूरवीर था जिसने द्वारकापुरी जैसा बसाया, कितना महान व्यक्तित्व था जैसे अपने आप में उच्च कोटि का व्यक्तित्व बना। मरने के बाद हम समझे। यह एक इतर प्रसंग है, एक प्रसंग बीच में आया, इसलिए बगलामुखी साधना अपने आप में जीवन की एक अद्वितीय साधना है। पहले तो मैं आपको दीक्षा दे देता हूं, फिर प्रयोग करवा देता हूं, फिर प्रवचन करूंगा। प्रवचन का एक एक अंश, एक एक अंग, इसलिए मैं बहुत महान हूं, इसलिए कि एक एक अंगारे की तरह है जो आपके हृदय को झुलसा करके रख सकती है, एक एक आग की तरह मेरा शब्द जो आपको झुलसा सकती है, कायर बुजदिल की तरह नहीं है, शीश झुकाने के लिए लायक नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कैसेट में चाहे तो 20 रुपए की, 30 रुपए की, 30 रुपए की, 15 रुपए की, पर आपके पास संग्रह है, आप किसी को सुनाइए, आप बताइए कि क्या है ये मेरे गुरुजी हैं, आप खड़े होइए सामने, तब एहसास होगा कि आप किनके शिष्य हैं। बगलामुखी के बारे में सैकड़ों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, और मेरे जीवन का अनुभव भी यही है कि बगलामुखी साधना अपने आप में एक तेजस्वी साधना है। मैंने सुबह बताया था कि सैकड़ों प्रकार के हमारे जीवन में गुप्त शत्रु और प्रकट शत्रु दोनों प्रकार के हैं। जिन पर विश्वास करते हैं वे विश्वासघात भी कर सकते हैं, वे भी शत्रु हैं। घर में भी कुपुत्र पैदा हो तो शत्रु है, बीमारी हो तो शत्रु है, पति पत्नी में झगड़ा है तो शत्रुता है, पड़ोसी शत्रुता पैदा कर सकते हैं। शत्रुओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि क्या हम शत्रु से डरते हुए जिंदगी यापन करें या निर्भय शेर की तरह दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करें। और ऐसे दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक मंत्र, एक साधना दी है जिसको बगलामुखी साधना कहा गया है। और मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगला पीठ है, और ऐसे कई स्थानों पर बगला पीठ है, बगलामुखी मंत्र जाप है, बगलामुखी के मंत्र हैं, बगलामुखी के मंदिर हैं।
और मंदिर तो जहां माने वही मंत्र है, मंदिर है। हे गुरुदेव, आपके दोनों पैर स्तंभ हैं, थंबे हैं, उसके ऊपर आपका शरीर एक छत है, उसके ऊपर आपका सिर एक शिखर है, आपके हृदय में जो प्राण है वह देवता हैं, आप ही मेरे पूर्ण मंदिर हैं, मैं आपकी आराधना करता हूं। यह भी तो मंदिर हुआ। पत्थरों के मंदिर में जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जीवित मंदिर अपने आप में एक अलग मंदिर होता है। फिर भी वह भगवती जगदम्बा है, वह हमसे तो करोड़ गुना आराध्या है, मेरे पूजनीय है। इसलिए बगला साधना गुप्त और प्रकट शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, तीव्रतम रूप से प्रहार करने के लिए आपके एक बार मंत्र जप कर देखें, एक बार उनका नाम लेकर के आप देखें, एक हफ्ते भर में आपके सरेंडर होता है, पैरों में गिरता है। देखें ये मंत्र, इसीलिए आपके हाथ में मैं बराबर आयुध देता आ रहा हूं, कमजोर नहीं बना रहा हूं। जरूरत इस बात की है कि आप में विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, प्रेम हो, अटैचमेंट हो, एक विश्वास हो। अगर ये नहीं है तो फिर कोई मंत्र काम के नहीं है। डाउटफुल है तो फिर कोई लाभ नहीं हो सकता, और आप डाउटफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं मंत्र आपको गलत नहीं दे सकता। वही मंत्र दूंगा जो कुछ मैंने अनुभव किया है, देखा है, परखा है, चिंतन किया है। हम शत्रुओं पर लगाम बांध करके रहें, अपने कंट्रोल में रखें, मारे नहीं। सर्वदुष्टा नाम, जो हमसे दुष्टता करे, हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को समाप्त नहीं करना है, उनकी दुष्टता को समाप्त करना है, शत्रुता को समाप्त करना है, वे मित्र बने। एक बंदूक लिए हुए व्यक्ति हमारा शत्रु भी हो सकता है, और दूसरा बंदूक लिए हुए हमारा अंगरक्षक भी हो सकता है। दोनों के पास बंदूक है, दोनों दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक हमारा हेल्पफुल है, एक हमारा शत्रु है। बंदूक दोनों के पास में। इसलिए इस मंत्र में दुष्टा नाम शब्द आया है। मैं राष्ट्रपति महोदय से मिला था तो उन्होंने बड़ी लंबी अच्छी बात कही थी। उन्होंने बलराम के मंत्र में शत्रु नाम नहीं कहा है, दुष्टा नाम कहा है। मैंने कहा ठीक कह रहे हैं। जो दुष्टता रखता है, जो हमसे शत्रु भाव रखता है, जो हमारा ही सोचता है, जो हमारा नाश करने के लिए ऊपर तुला हुआ है, उसको उतना ही सजा, उतनी दंड, उतना ही कठिनता, कठोरता मिले, एहसास हो, और मिलता ही है। जगदम्बा का दंड अपने आप में बहुत प्रबल होता है, जो ऐसी मार मारता है कि सांस भी नहीं ले पाता, क्योंकि हमें उस पर विश्वास है। मोक्ष खट्वांगम परसुजिनम भस्म फणिना, हमें उस पर ऐसा विश्वास है कि वह काली है, महालक्ष्मी है, मां सरस्वती है, जगदम्बा है, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, सैकड़ों रूपों में से हमारे सहायक है, क्योंकि वह हमारी मां है। हमारी रक्षा करने के लिए उनकी ड्यूटी है, धर्म है, तत्परता है, क्योंकि हम उनको याद रखते हैं, उनके साथ में हैं। यदि जीवन में कोई भय है तो भय दूर हो सके, यानी संकटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्रिया या साधना को बगलामुखी साधना कहते हैं। और यह अत्यंत उग्र साधना भी है और सौम्य साधना भी है। इसलिए यह उग्रतम साधना है, यह सामान्य साधना है। मैं दोनों रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी साधना की ऊंचाई भी होती है बहुत तेज। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो मेरे ध्यान में दतिया एक स्थान है मध्य प्रदेश में, और दतिया का शक्तिपीठ अपने आप में बहुत मशहूर है, वह पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। अब दतिया के वो जो महाराजा थे, उनका शरीर तो नहीं रहा, अब तो उनके शिष्य हैं, पर जब वे महाराजा थे, उनके जो पहले जो थे वहां पर पुजारी या महाराज, वे बड़े विद्वान थे, बगलामुखी के ही विद्वान थे, और बगलामुखी उन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी थी, उत्कृष्ट कोटि की बगलामुखी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। वहां के 1947 से पहले की बात है, उस समय की घटना है। मैं उनके संपर्क में आया था।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।